Students, class 9. Today we will study our topic in English grammar and the topic is adverb and its kinds. Adverb means क्रिया विशेषण, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया विशेषण और उसके प्रकार. Let's start. An adverb can modify a verb, an adjective, another adverb, a phrase or a clause. Adverb जो होता है वो हमारी verb को, adjective आपको पता है क्या होता है? हाँ, जो आपने पहले पढ़ा था adjective विशेषण. अनदर एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को और फ्रेज को और क्लोज को, इन सबको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी कि इनमें या तो कुछ इम्प्रूवमेंट करता है, इन्हें संशोधित करता है, या फिर इनमें कुछ विशेषता लाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब. एन एडवर्ब इंडिकेट्स मैनर, टाइम, प्लेस, कॉज और डिग्री एंड आंसर्स द क्वेश्चन सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच. ये एडवर्ब जो होता है ये हमें इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा देता है या चिन्हित करता है कि मैनर की तरफ, टाइम, प्लेस, कॉज और डिग्री और आंसर, और उन क्वेश्चंस का आंसर देता है जहाँ पर हमारे पास कौन से वर्ड होते हैं? हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच. नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल टाउन हॉल ऑफ कोलकाता. द टाउन हॉल वॉज क्वाइट आर्टिस्टिकली built long ago. It stands majestically asplent row near the assembly house. I have never seen such a beautiful building. आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में बहुत सारे हमारे पास एडवर्ब हैं. फर्स्ट लाइन, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वेरी. वेरी इज यूज्ड फॉर, वेरी जो है वो मॉडिफाइज करता है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को, और हमारे पास जो यहाँ क्वाइट है वो क्वाइट मॉडिफाइज करता है एडवर्ब आर्टिस्टिकली को, और जो आर्टिस्टिकली है वो मॉडिफाइज करता है वर्ब बिल्ट को, और जो लॉन्ग वर्ड है ये मॉडिफाइज करता है एडवर्ब अगो को, और अगो जो है वो मॉडिफाइज करता है वॉज बिल्ट को. मैजेस्टिकली, जो मैजेस्टिकली मॉडिफाइज द वर्ब स्टैंड्स, इसको करता है, और नेवर मॉडिफाइज द वर्ब सीन. आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे इसमें एडवर्ब हैं, तो यानी कि वेरी, क्वाइट, आर्टिस्टिकली, लॉन्ग अगो, मैजेस्टिकली, नेवर, ये सभी हमारे क्या है? एडवर्ब्स हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स की 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, बड़ी बड़ी श्रेणियाँ होती हैं. सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स. ये जो आप देख रहे हैं ये सभी सिंपल एडवर्ब्स के पार्ट्स हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस जहाँ पर हमें कहीं प्लेस का पता चलता है, लाइक दैट एवरीवेयर, है ना. वेंट अवे, अवे मीन्स दूर चला गया. सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी जहाँ हमें पता चलता है, जैसे लाइक दैट रवि इज़ वर्किंग स्लोली, उसका गुण क्या है? वो धीरे से काम कर रहा है ना. सचिन प्लेस क्रिकेट मैग्निफिसेंटली, ये उसका गुण है, क्वालिटी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिस सेल्डम कम ऑन टाइम, वे कभी कभार टाइम पर आते हैं, है ना. आई वॉच प्लेस ओफन, ठीक है. ये सब हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ओफन एंड सेल्डम. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, की क्वांटिटी और डिग्री की जो होती है, जैसे क्वांटिटी, ही वॉज वेरी टायर्ड. आप इस क्वांटिटी को मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं वेरी बहुत ज़्यादा टायर्ड है. ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट. तो ये हाउ मच, आपको जहाँ पर क्वेश्चन मिलता है हाउ मच, तो वहाँ पर हमारा क्या आता है? उसका जब हम आंसर देते हैं तो वो कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय को लेकर, लाइक दैट आई विल कम टुडे. टुडे आपको पता चल रहा है आज, यानी कि कोई टाइम है. ही लेफ्ट अर्ली, ये सभी क्या है? एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब्स. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, जहाँ पर हमें कोई रीज़न दिया जाता है ना किसी बात के लिए. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न लॉजिकली कनेक्ट द कंक्लूजन विद द आर्ग्यूमेंट मेड इन द प्रीवियस सेंटेंस. जो पहले वाले सेंटेंस में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष देने के लिए. देयरफॉर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर, ठीक है. हैंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू, इसलिए मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, और इसलिए नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं हो सका उस मैटर को लेकर. तो देयरफॉर, हैंस, हाउएवर एंड नेवरदलेस और ये जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न के. और नेक्स्ट टाइप ऑफ इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटेरोगेटिव एडवर्ब से आप खुद समझ सकते हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क मिलता है. व्हेन डिड ही कम, वेयर डिड ही गो, ये तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं. तो इन सभी में जो दिया गया है ये सभी क्या है? हमारा एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. नंबर 3 इज़ रिलेटिव एडवर्ब्स. रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई ए वर्ड एंड रेफर बैक टू एन antecedent are known as relative adverbs. Words such as when, where and why are examples of relative adverbs.
कि जहाँ पर एडवर्ब जो होती है वो एक वर्ड को मॉडिफाई करती है और रेफर बैक टू एन एंटीसीडेंट आर नोन एज, कि उसको जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं व्हेन, वेयर एंड व्हाई, जहाँ आपको मिलता है यानी कि बीच में जब टू सेंटेंस को हम ज्वाइन करें, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द प्लेस, वह उस स्थान को नहीं पहचान सका, वेयर वी यूज टू प्ले, जहाँ हम खेला करते थे। आप देख रहे हैं टू सेंटेंस को ऐड किया गया और ये जो हमारा एडवर्ब यूज़ हुआ है इसने पहले वाले वर्ड सेंटेंस के साथ दूसरों को ऐड कर रखा है। आई कैन नॉट रिमेंबर द डे व्हेन आई लास्ट सॉ ए मूवी, कि आई कैन नॉट, मुझे वो दिन याद नहीं रह सका, व्हेन आई लास्ट सॉ ए मूवी, जब मैंने अंतिम बार मूवी देखी थी या पिछली बार मूवी देखी थी। तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं टू सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहा है और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जब एडवर्ब का यूज़ हुआ है तो वो पहले वाले सेंटेंस का रिलेटेड आंसर है। तो ये जो होती है द रिलेटिव एडवर्ब वेयर रेफर्स बैक टू द इंसिडेंट, पिछली बात के लिए जहाँ रेफ़र किया जाता है वो हमारी क्या होती है, रिलेटिव एडवर्ब्स। हाउ डू वी फॉर्म एडवर्ब्स, हम एडवर्ब्स को कैसे बना सकते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड विथ एल वाई, ज़्यादातर जो होती हैं एडवर्ब्स हमारी वो एल वाई से ही एंड होती है। वास्तव में सच एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, कि ऐसी एडवर्ब्स क्या होती हैं, एल वाई ऐड कर कर बनती हैं टू सम अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में। लाइक दैट ऑब्वियस प्लस ली, ऑब्वियसली, मैनली, क्लेवरली, वाइजली, हैप्पीली, हैवीली, ब्यूटीफुली, ये सब क्या है हमारी एल वाई ऐड करके। ओके, ये आपका आज का जो ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझना है और इसको एक बार अच्छे से पढ़कर देखना है। ओके, थैंक यू।